तुम अपनी माँ को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? ये काफी भारी सवाल है जिसका आंसर ऑब्वियस सा है और द पावर ऑफ डॉग इसी कोट के साथ शुरू होती है कि मैं कैसा मर्द होऊंगा जो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। शुरू में कोई बहुत भारी सोचने लायक बात नहीं होती, लेकिन अंततः जब ये अपनी कहानी को अपने आप में जकड़ने लगती है तो आपको समझ में आ जाता है कि यह कोई सवाल नहीं था, ये एक चेतावनी थी। तो दास्तां आधारित है 1976 की थॉमस सैवेज की नॉवेल पे, जहां 1925 मोंटाना में एक माँ और बेटी की जिंदगियां बदलने वाली थी जब उनका रिश्ता गांव के सबसे अमीर भाइयों से जुड़ने वाला था। फिल और जॉर्ज बर्बैंक गांव के काफी अमीर प्रसिद्ध रैंचर्स हैं, लेकिन एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज के साथ। जॉर्ज एक गांव की विधवा से शादी कर लेता है। उसका बेटा पीटर जो कि एक टीनेजर ही है, सर्जन की पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन जॉर्ज के बड़े भाई फिल को ये बात पसंद नहीं आई। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, वो भी इस भाव में कि भाई उसके भाई ने उसे अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। वो अपने घोड़े को मार के अपने भाई का गुस्सा निकालता था। फिल एक्चुअली में बहुत ही टफ आदमी है, बाहर से ऐसे नजर आता है, जिसे हम गांव का मर्द कहते हैं। उसे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं, ऐसे दिखाया जाता है। लीडर है, उसके वर्ड्स काफी ह्यूमिलिएटिंग और बोल्ड होते हैं और अपने भाई की शादी वाले डिसीजन का विरोध वो उसकी बीवी और बेटे पे दिखाता है। जैसे हिंदी पिक्चरों में पुराने में नहीं होता था कि भाई नई नवेली दुल्हन घर में आई है तो उसका आदर सत्कार करने की जगह उसे ताना मारना, काम में अड़ंगा डालना, मुश्किलें पैदा करना, ओवरऑल जीना मुश्किल कर देना। फिल भी ऐसे एकदम जली भुनी सांस की तरह हो गया था। रोज भी फिल के रोज के प्रताड़ना से शराब की ओर मुड़ जाती है। उसके पीने की हालत बद से बदतर होने चली जाती है और हालत इतने बिगड़ने चली जाती है कि वो फिल का ही सामान बेच के अपने आप को खुश रखने लगती है। उसका बेटा पीटर वो भी अपने सौतेले चाचा से परेशान है। वो उसे सिसी बुलाता था, पतला दुबला जो कि दिखता था, काफी चिकना था, रसीले होठ और आदतें जो औरतें ज्यादा करती हैं। ओवरऑल एक फेमिनिन अपील उसमें ज्यादा थी। तो वो अपना बदला लेना चाहता था और चीजों को उसने शांति से शांत भी कर दिया। और जब उसे एक दिन फिल के गहरे राज का पता चला, पावर है कि बदल जाने वाली थी। फिल का मेंटोर हेनरी ब्रोंको जो कि कब का मर चुका है, उसे वो कुछ ज्यादा ही अटैच था क्योंकि उसने उसकी एक बार ठंड में जान बचाई थी बिना कपड़ों में जकड़ के। जब वो पीटर की उम्र का था, फिल ने बताया कि हेनरी उसके लिए काफी क्लोज था, इतना क्लोज था कि वो पॉसिबली एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में होंगे, सीक्रेट वाले। लेकिन हेनरी तो काफी पहले मर चुका था, तो फिल अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन अब कहां दिखाएगा? वो प्यार तो एक ही से करता था, लेकिन अभी मूव ऑन भी कैसे करे? अमेरिका भी उतना आजाद नहीं था और फिल के लिए ये दुनिया ऐसी बन चुकी थी कि मिठाइयां तो सजी हुई हैं मगर कोई मीठा नहीं। वो अपनी पर्सनल स्पेस में अकेला रहना चालू कर दिया। ग्रुप्स में होने के बजाय अकेले नहाता, अपने आप को जहां तक हो सके सेक्सुअली ठंडा रखने की कोशिश करता, उल्टी सीधी गे मैगजीन्स पढ़ता, नहाने के बाद हेनरी के रुमाल से खेलता एंड सो ऑन सो मेनी थिंग्स, जो कि कंफर्म कर देती थी कि फिल गे है और अपनी सेक्सुअल अर्जेस को छुपाता है। लेकिन लफड़ा तब चालू हुआ जब पीटर को पता चल गया कि वो अब गे है। फिल ने उसे देखते ही वहीं दौड़ा लिया, लेकिन बात कभी दोनों के बीच में खुल नहीं पाए कि उस टाइम वहां पे तुम कर क्या रहे थे। उसे दौड़ाने वाले इंसिडेंट के बाद फिल अब पीटर से रिस्पेक्टफुल रहने लगा, उसे किसी मेंटोर की तरह तौर तरीके चीजें सिखाने लगा। दोनों के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड बनने लगा था। लेकिन पीटर की माँ की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चल जा रही थी और पीटर उसका रीजन जानता था। टाइम से अपन को पता चलता जाता है कि पीटर अपने काम को लेकर कितना ऑनेस्ट है। खरगोश पकड़ता है, उसकी केयर करता है, तो फिर उसे काट के उसकी ऑटोप्सी करने लगता है क्योंकि भाई डॉक्टर होने वाला है, तो भाई उसे घिन, बदबू और खून खराबे से तो वाकिफ रहना ही है। और उस टाइम गांव में फैला था एंथ्रैक्स, जिससे जानवर मर जाया करते थे, जो कि इंसान भी उसके पास नहीं जाया करते थे क्योंकि ये बीमारी इंसानों में भी घुस के उन्हें मार सकती थी। फिर क्या, पीटर ने फिल से ही घोड़सवारी सीख के किसी दूर कहीं चट्टानों के बीच में एक मरे हुए जानवर की उसकी चमड़ी निकाली, पूरे ग्लव्स पहन के, पूरे प्रोटेक्शन के साथ। और जब उसकी माँ ने फिल के सारे हाइड्स बेच दिए थे, तो इससे अच्छा मौका क्या ही होने वाला था कि जब पीटर अपनी स्वीट जेस्टर को दिखाता कि मेरे पास अभी भी एक हाइड बची हुई है जिससे तुम अपनी रस्सी का काम कंप्लीट कर सकते हो। फिल पीटर के इस जेस्टर से काफी खुश होता है और इमोशनल भी हो जाता है कि ये काफी अच्छा काम किया उसने। लेकिन उसे कहां पता था कि जिस चमड़ी से वो पीटर के लिए रस्सी बना रहा है वो एक्चुअल में एक बीमारी से मरे हुए जानवर की स्किन थी। उसके कटे हुए हाथ पे उस हाइड की बीमारी ट्रांसफर हो जाती है और इतना सेल्फलेस होने के बावजूद भी वो मारा जाता है। फिर क्या, अंकल फिल के मरने के बाद रोज की शराब छूट गई, उसकी सास से उसके संबंध अच्छे हो गए और पीटर का बदला पूरा हो गया। यहाँ तक कि वो अपने अंकल की बनाई हुई रस्सी को भी ग्लव्स के साथ पहन के बेड के नीचे रख देता है कि कहीं वो एंथ्रैक्स उसमें ना ट्रांसफर हो जाए। वो उसके फ्यूनरल पे भी नहीं गया और खिड़की से अपनी माँ को खुश होते हुए देख के मुस्कुरा के लौट गया। उसने अपनी माँ को बचा लिया। हैप्पी एंडिंग ना? मगर खुशी क्यों नहीं फील होती? क्योंकि फिल कभी उतना बुरा तो था ही नहीं। भले उसने अपने मतलब से पीटर से दोस्ती करना चालू कर दिया, मगर उसके इंटेंशंस कभी इतने खूनी नहीं थे। मैं इस कहानी को ऐसे देखता हूँ कि द पावर ऑफ डॉग हमारी अर्जेस की एक निशानी है कि जो एक चेतावनी देती है कि हमारी डीप अनकंट्रोलेबल अर्जेस का हमें कैसे तबाह कर सकती है। जॉर्ज की अर्जेस थी कि वो अकेला नहीं रहना चाहता था, तो उसने बिना ज्यादा समझे शादी कर ली। थोड़ा और टाइम ले लेता तो चीजें समझ जाता कि वो कैसी है, उसका बेटा कैसा है। रोज की एंजाइटी वाली अर्जेस ने उसे शराब की ओर मोड़ लिया, जो कि
उसे तबाह करने लगी थी। पीटर का बदला लेने वाली अर्जेस ने उसे अंदर से डिस्ट्रक्टिव बना दिया कि अब वो कमजोर नहीं है, और फिल की सॉफ्ट पड़ने वाली अर्जेस ने उसी की जान ले ली। और जो कि मैं तो इसे यही कह सकता हूं कि जब तक आप रफ हो तभी तक चीजें सही चलती हैं। इट डजंट मैटर कि आप अंदर से फील क्या करते हो, कि इट मैटर्स कि व्हाट क्वालिटी ऑफ पीपल को आप अपनी जिंदगियों में घुसने दे रहे हो। पिक्चर की कहानी कुछ बहुत ही भारी नहीं है, आखिरी और पहले पार्ट को कनेक्ट करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। काफी स्लो है, आर्टिस्टिक रूप से अच्छी है, सबके लिए नहीं है, और पिक्चर देखने के बाद आपको क्रेडिट्स तक सोचने पे मजबूर कर देती है। काफी अच्छी लगती है ऐसी कहानियां। लेकिन द पावर ऑफ डॉग के कई और सारे संदर्भों में व्याख्या की जा सकती है, मगर जहां तक मेरी व्याख्या है कि अच्छे दिखने वाले लोगों की खामोशी बुरे लोगों की क्रूरता से ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि भाई पाप पाप होता है, कम हो, ज्यादा हो या मध्यम।